फ्रॉम थर्ड चैप्टर 3.3 चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एवरी सेट ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, देखिए बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसेस हमें गिवन है, इंडिपेंडेंटली हर एक कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। तो ऐसे अगर हम इन सब कॉन्ग्रुएंसेस का एक कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमन सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करे, जबकि इन कॉन्ग्रुएंसेस का इंडिपेंडेंटली हम सब का एक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है। तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में हम वो कंडीशन पढ़ते हैं जिससे सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। लेट m1 m2 अप टू mr डिनोट r पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ये r पॉजिटिव इंटीजर्स हैं डेट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है, मतलब m1 m2 m2 m3 इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, GCD 1 है। एंड लेट a1 a2 अप टू ar डिनोट एनी r इंटीजर्स एंड ये अनदर कोई इंटीजर्स हैं, देन द कॉन्ग्रुएंसेस x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai mod mi, I from 1 to r have a common solution. Then these congruences x congruent to ai mod mi, I1 to r है, that means r congruences हो गई है x congruent to a1 mod m1, x is congruent to a2 mod m2 up to x is congruent to ar mod mr. Any two common solutions are congruent mod m where m is equal to m1 into m2 into mr. m1 m2 mr का प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल m है। तो फर्स्ट तो हमें ये निकालना है कि दीज कॉन्ग्रुएंसेस हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। सेकंड, कोई भी दो कॉमन सॉल्यूशन जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मोड m, वेयर कैपिटल m कैसे डिफाइन किया है, प्रोडक्ट ऑफ m1 अप टू mr। अब देखिए गिवन कॉन्ग्रुएंसेस क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai मोड mi, i की वैल्यूज़ 1 by 1 इसमें पुट करते हैं तो x कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मोड m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 ar मोड mr अप टू ये हमारी कॉन्ग्रुएंसेस हो गई r, और m हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। तो अब हम इसमें बहुत सारी चीज़ें एजम्पशंस करनी होती हैं बहुत सारी। तो फर्स्ट एजम्पशन इज कैपिटल m1 हम नोटेशन लेते हैं डेट इज़ इक्वल टू m बाय m1। m क्या है, इन सब का प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे m1 से तो फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ m2 अप टू mr का प्रोडक्ट बचेगा। सिमिलरली m2 को डिफाइन करेंगे कैपिटल m बाय m2, कैपिटल m इज़ प्रोडक्ट ऑफ दिस, m2 इसमें से कट जाएगा तो m1 m3 अप टू mr सब बचेंगे। सिमिलरली mr तक सारे हम निकाल सकते हैं इंटीजर्स। अब देखिए कैपिटल m1 और स्मॉल m1 का GCD 1 आएगा, क्योंकि कैपिटल m1 जो है हमारा इसमें स्मॉल m1 का फैक्टर नहीं है, सो इसमें और स्मॉल m1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो GCD 1 आएगा। सिमिलरली m2 और स्मॉल m2 में भी GCD 1 आएगा, क्योंकि स्मॉल m2 इसके फैक्टर में नहीं है। तो ये सब आपस में क्या आ जाएंगे, को प्राइम आ जाएंगे, मतलब mi का स्मॉल mi के साथ GCD जो है वो हमेशा 1 आएगा। नाउ अब हमें कॉन्ग्रुएंसेस लेकर चलनी है, एज्यूम करनी है। कंसीडर द आर कॉन्ग्रुएंसेस गिवन बाय mix इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड mi। ये हमने कॉन्ग्रुएंसेस कंसीडर कर ली, अब हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। देखिए mix इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड mi। नाउ ईच ऑफ द कॉन्ग्रुएंसेस गिवन बाय दिस, अब हर एक कॉन्ग्रुएंस का इसमें कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसेस आएंगी, फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस आएगी m1x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1। देखिए जनरल हमारे पास कॉन्ग्रुएंस क्या है यहाँ पर कि mix इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड mi। अब कैपिटल i की वैल्यू है 1 to r, अगर हम इसको खोलें तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस आ गई हमारी ये मोड m1, second congruence will be m2x is congruent to 1 mod m2 and so on, mrx is congruent to 1 mod mr। अब देखिए वी आर सेइंग दैट इस कॉन्ग्रुएंस का, इसका और इसका हर एक का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, हमने एक रिजल्ट किया था कि ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m हो तो इस कॉन्ग्रुएंस का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इन द केस अगर GCD ऑफ am एंड इज़ 1।
ठीक है। अगर इन दोनों नंबर्स का जीसीडी 1 है, ए का और एम का, तो इस कॉन्ग्रुएंस का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नाउ हियर कंपेयर दिस विद दीज कॉन्ग्रुएंसेस, M1 और M1 का, इसका और इसका मतलब यहाँ से कैपिटल M1 और स्मॉल m1 का अगर GCD दोनों का 1 हो तो कॉन्ग्रुएंस का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली दिस कॉन्ग्रुएंस का अगर M2 और M2 का GCD 1 हो, और ये हम पहले ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि GCD ऑफ M1 इंटू M1 1, इन सब का GCD 1 है। इसका मतलब ये जो भी कॉन्ग्रुएंसेस हैं हमारे पास, इन सब का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सपोज दैट सॉल्यूशन इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू xi मोड mi। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन आ जाएगा x1, सेकंड का x2, थर्ड का x3, सो ऑन xr तक सॉल्यूशंस आ गए। अब हम फिर से कंसिडरेशन करेंगे, कैपिटल X हम एक नोटेशन लेकर चलेंगे विच इज़ इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to r कैपिटल mi xi ai। ये आपको याद रखना है कि कैपिटल X हमें इस तरह का लेना है। अब i की खोलें का समेशन खोल दें तो m1 x1 a1, m2 x2 a2, mr xr ar तक का सम आ जाएगा हमारे पास। नाउ हम प्रूव क्या करेंगे कि x की जो ये वैल्यू आई है, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस गिवन इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस का भी सॉल्यूशन होगा, सेकंड का भी। जो कैपिटल X जो आया है हमारा, हमने लिया है, वो इन सब का कॉमन सॉल्यूशन हमें प्रूव करना है। तो 1 by 1 फर्स्ट का, सेकंड का, सबका प्रूव करेंगे। तो देखिए कैपिटल X की वैल्यू जबकि हमने ये ली है, हमें प्रूव करना है कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय 1। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस के लिए प्रूव करते हैं कि X इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस। नाउ M1 डिवाइड्स M2, क्योंकि देखिए M2 हमारे पास क्या था, M2 हमने निकाला था ऊपर कैपिटल M बाय M2, किसके इक्वल आया था, M1 प्रोडक्ट M3 अप टू MR। तो क्योंकि M1 इसका एक फैक्टर है तो हर एक फैक्टर पूरी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, और पूरा प्रोडक्ट किसके इक्वल है, M2 के। डेट मीन्स M1 डिवाइड्स M2, M1 इस M2 को डिवाइड करेगा क्योंकि इसका फैक्टर है। अब अगर इस M2 को हम मल्टीप्लाई कर दें x2 s2 से, तब भी इसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली M1 जो है वो M3 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि M3 का भी फैक्टर होगा ये, तो और उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं x3 a3 तो भी डिवाइड करेगा। सो ऑन M1 जो है वो हर एक फैक्टर, हर एक टर्म को डिवाइड कर रहा है, सो इन सब के सम को भी डिवाइड करेगा। तो इन सब को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि M1 इस सब को डिवाइड करता है, सम को। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से ऊपर, this is the second equation and this is the third equation. From these two equations x1 जो है that is a solution of this। हमने क्या किया था कि ये कॉन्ग्रुएंसेस ली थी और इनके सॉल्यूशंस क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं तो x1 x2 सारे इनके सॉल्यूशंस लिए थे। तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस अगर i की वैल्यू 1 लें तो x1 उसका सॉल्यूशन आएगा इस कॉन्ग्रुएंस का। तो i की वैल्यू 1 पुट की तो m1 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1। अब क्योंकि x1 इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है तो x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, सो m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड m1 आ गया यहाँ से। नाउ इसको बोथ साइड a1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इधर भी a1 और इधर भी a1। अब यहाँ से कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में है ये, तो m1 किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को। m1 डिवाइड्स दिस माइनस दिस, ठीक है। m1 जो है वो अब इसको भी डिवाइड करता है और ऊपर से यहाँ ये, तो दोनों को अगर डिवाइड करता है तो दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। सो m1 डिवाइड्स, ये इसमें ऐड करेंगे तो ये m1 से लेकर mr तक की टर्म आ जाएगी, साथ में माइनस ऑफ a1 आ जाएगा। अब देखिए m1 जो है क्योंकि इन सब के सम को डिवाइड करता है तो माइनस a1 आ गया ऊपर से, और ये पूरी वैल्यू किसकी थी, कैपिटल X की। तो m1 डिवाइड्स x माइनस a1, तो इसको कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करें तो x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1। डेट मीन्स हमारी फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस क्या थी, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, तो उसकी जगह x की जगह कैपिटल X आ गया। सो x कैपिटल X जो है ना वो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस क्या थी, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a1 मोड m1, तो इसकी जगह पे अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है डेट मीन्स दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। अब x हमने फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन प्रूव कर दिया। सिमिलरली x को हम सेकंड का भी प्रूव कर सकते हैं, थर्ड का भी
आई की वैल्यू 2 लेंगे तो सेकंड कॉन्ग्रुएंस का आ जाएगा सारा प्रोसेस, 3 लेंगे तो इस तरह से कैपिटल एक्स जो है वो सारी की सारी उन फर्स्ट इक्वेशन में जितनी भी कॉन्ग्रुएंसेस हैं आर, उन सब का सोल्यूशन होगा। इसका मतलब वो सबका एक कॉमन सोल्यूशन हो गया। अब सेकेंडली इसमें हमें क्या प्रूव करना था कि अगर दो कॉमन सॉल्यूशंस हम लेते हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्स और वाई दोनों ही फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है उनके सॉल्यूशंस हैं, तो एक्स भी उसको सेटिस्फाई करेगा और वाई भी सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये भी इसके, तो ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे एक्स एंड वाई। सो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड एम आई। नाउ एम आईज आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। ये हमें गिवन है कि M1 M2 ये सब रिलेटिवली प्राइम हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा? जैसे 2, 3, 5 ये नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होता है? इनके प्रोडक्ट के इक्वल, 2 × 3 × 5 के इक्वल। सो ऐसे ही M1 to MR ये रिलेटिवली प्राइम है, तो उनका एलसीएम लें तो क्या आएगा? उन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा। सो एक्स अगर कॉन्ग्रुएंट है वाई मोड एम आई के और ये सारे GCD सबका 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट है कि एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड LCM ऑफ दीज डिजिट्स। तो ये किसके LCM ऑफ दीज डिजिट्स किसके इक्वल आ गया? इनके प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में? कैपिटल M। तो एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड M। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर दो हम इसके कॉमन सॉल्यूशंस लें तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू मोड M। अब इसमें जो जो हमने अजम्पशंस की है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी सेम अजम्पशंस ही आपको यूज़ करनी होती हैं।